नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हाजिर हम एक अपडेट वीडियो में। दोस्तों, अब ये 2 दिन पहले की अपडेट यानी कि 31 अक्टूबर को रात को 9 से लेकर 9:30 बजे के बीच में ये अपडेट आया था पीवीसी मेटा की साइट पर, जहां पर जिन साथियों की आईडी जो सीड फंडिंग की थी वो जीरो दिखाई दे रही थी बीयूएसडी से की गई सीड फंडिंग। तो उन आईडियों पर, उन सभी आईडियों पर ये एक नया पोस्ट अपडेट किया गया, नया अपडेट आया हुआ है कि यदि आप अपनी पुरानी की गई सीड फंडिंग को पुनः देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मौका है कि आप रीस्टोर कर सकते हैं उतने ही बीयूएसडी की दोबारा सीड फंडिंग करके। तो साथियों, पहले वो अपडेट देख लेते हैं। अपडेट बताते बताते ही मैं आपको इसके बीच में भी कुछ जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला तो मैं आपको ऑप्शन पूरे पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में पढ़ रहा हूँ आपको ताकि स्पष्ट तरीके से समझ में आ सके। पहला ऑप्शन रहेगा कि सीड फंडिंग के रूप में टोकन मूल्य, यहाँ पर टोकन मूल्य की बात की गई है कि जितना भी उस समय जब आपने सीड फंडिंग की उस समय कितना पीवीसी मेटा का मूल्य था। तो जो मैं आपको आईडी दिखा रहा हूँ उसमें 7.56 बीयूएसडी लिखा है। हो सकता है ये कम ज़्यादा आपकी आईडी में कम ज़्यादा हो जब भी आपने की समय अनुसार। तो सीड फंडिंग के रूप में टोकन मूल्य पीवीसी @7.56 बीयूएसडी के साथ 6.61 पीवीसी की हिस्सेदारी के लिए किया गया 50 बीयूएसडी का लेन देन ब्लॉकचेन वॉलेट से पुष्टि की कमी के कारण निलंबित किया गया है। यानी कि 7.56 उसका रेट था जिससे आप 50 बीयूएसडी से यदि आपने सीड फंडिंग की थी तो उसमें आपको 6.61 जो पीवीसी मेटा मिलने वाले थे, वो हिस्सेदारी मिलने वाली थी। तो यहाँ पर बताया गया कि बीयूएसडी का जो था लेन देन ब्लॉकचेन वॉलेट से पुष्टि की जो है ब्लॉकचेन वॉलेट से पुष्टि की कमी के कारण निलंबित किया गया। यानी कि ब्लॉकचेन की साइड से कंफर्मेशन नहीं मिला वॉलेट को कि ये जो है पीवीसी मेटा इनको ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ पर आपका तर्क हो सकता है कि आपको तो ऑलरेडी 3-4 टोकन मिल भी गए थे, अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो ब्लॉक जो टोकन कैसे मिलते। बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका। लेकिन अब अपनी साइट के ऊपर अपने कहें कि पूरे सीड फंडिंग के ऑप्शन के ऊपर ये अगर सिस्टम ने अपडेट दिया है तो हम इसे अब कहाँ कंप्लेंट करें, कहाँ इसका कहें कि रिकवर करें। कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो बस सिस्टम जो कह रहा है वही हम मान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है निलंबित स्टेकिंग लेन देन को बहाल करने के लिए सीड फंडिंग के रूप में 50 बीयूएसडी के साथ एक नई स्टेकिंग शुरू करना आवश्यक है। यानी कि जितने भी आपकी जो स्टेकिंग आपने की थी यदि उसको बहाल करना चाहते हैं तो 50 बीयूएसडी। अब यहाँ 50 का नाम इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पहले ऑप्शन में आपने 50 बीयूएसडी से ही सीड फंडिंग की थी। यहाँ पर 52 होता, 60 बीयूएसडी होता, यानी जितने बीयूएसडी से आपने सीड फंडिंग की थी पहले जो कि जीरो दिखाई दे रही है तो उतने ही बीयूएसडी की आपको दोबारा सीड फंडिंग करनी होगी उस ऑप्शन को देखने के लिए। आप समझता हूँ कि आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने 50 से की थी तो आपको अभी दोबारा 50 बीयूएसडी से सीड फंडिंग करनी होगी। 100 से की थी तो 100 बीयूएसडी से सीड फंडिंग करनी होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ साथियों, यहाँ पर एक बात जरूर क्लियर करना चाहूँगा, जैसा कि आप पूछ रहे ना कि सभी को सीड फंडिंग करनी होगी क्या। सभी को सीड फंडिंग दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन आईडियों पर अपडेट दिया गया है जिनकी सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रही है, यानी कि जिनकी सीड फंडिंग जीरो है ये उन्हीं के लिए अपडेट आया, उन्हीं को दोबारा जो है सीड फंडिंग करने के लिए बात कही जा रही है। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहे कि क्या सभी को सीड फंडिंग दोबारा करनी होगी, तो दोबारा सभी को सीड फंडिंग नहीं करनी है। दूसरी बात, जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्लॉकचेन वॉलेट द्वारा नई स्टेकिंग के लिए नए लेन देन की पुष्टि होते ही निलंबित स्टेकिंग भी बहाल कर दी जाएगी। मतलब कि जैसे ही ब्लॉकचेन कंफर्मेशन देता है नए जो आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे नया वाला, उसका कंफर्मेशन मिलते ही आपकी पुरानी जो आईडी जो कि स्टेकिंग पर जीरो दिखा रहा है वो ट्रांजैक्शन भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट थे कि उस समय जो रेट था वो ब्लॉकचेन की कहीं की कंफर्मेशन ना मिलने के कारण जो है आपको निरस्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उस ट्रांजैक्शन को। दूसरे में कहा गया है कि जो उसे आप बहाल करना चाहते हैं तो उतने ही टोकन की आप दोबारा उतने ही बीयूएसडी से दोबारा आप सीड फंडिंग करें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जैसे ही ब्लॉकचेन कंफर्मेशन देगा, अब यहाँ पर फिर वही बात आ जाएगी, यदि बाई चांस इस बार भी ब्लॉकचेन ने कंफर्मेशन नहीं दिया तो साथियों इसका कोई जवाब नहीं है। खुद की रिस्क है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं किसी को इसके लिए बाध्य नहीं करूँगा। मुझे अपडेट के लिए बताया गया कि अगर आप ज़रूर बताएं इस बारे में तो मैं 2 दिन बाद ये अपडेट आपको बता रहा हूँ। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ब्लॉकचेन द्वारा जो है आपको कंफर्मेशन मिलते ही नई जो आप करेंगे रिस्टोर करने के लिए उसका कंफर्मेशन मिलते ही पुरानी जो आपने सीड फंडिंग की थी वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब जो मेन पॉइंट आएगा दोस्तों,
आपने 2 महीने पहले, 3 महीने पहले या 5 महीने पहले सीड फंडिंग की थी, 5 महीने में आपके 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी टोकन रिलीज हो सकते थे या होते, लेकिन आपकी सीड फंडिंग जीरो दिखाई दे रही थी। अभी तक आपने कोई भी टोकन बाहर नहीं निकाला स्टेकिंग से, तो ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी कि यदि वो ट्रांजेक्शन दिखाई देना शुरू होता है पुरानी सीड फंडिंग का, तो वो कहाँ से दिखाई देगा? क्या जीरो से स्टार्ट होगा फिर से, यानी कि आज के दिन से आपने सीड फंडिंग की उस तरह दिखाई देगा, या फिर 5 महीने पहले आप सीड फंडिंग करते और उतने ही टोकन आपको विड्रॉल करने के लिए अवेलेबल दिखाएगा? तो इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरी ओर से आपको कोई बाध्यता नहीं है, ना ही मैं किसी को इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो आप सीड फंडिंग कर सकते हैं पुनः, लेकिन आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। जैसे कोई कंफर्मेशन मिलेगा पक्का मैं आपको पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि जो नया रिस्टोरेशन प्रोग्राम शुरू किया है अभी पुनः उतने ही BUSD से सीड फंडिंग करने का, वो सक्सेसफुल है या नहीं, वहाँ से रिजल्ट सक्सेसफुल या पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही था, यही एक नया अपडेट आया था। मैं आपको एक सारांश, छोटा सा सारांश बता दूं तो यही सारांश रहेगा कि आपने जितने भी BUSD से पहले सीड फंडिंग की थी, उस समय PVC मेटा का जो रेट था, उस रेट से आपको जितने PVC मेटा टोकन मिलने थे वो ब्लॉकचेन पर कहें कि पुष्टि ना होने के चलते, ब्लॉकचेन का लेन देन की पुष्टि ना होने के चलते वो निलंबित कर दिए गए, उस ट्रांजैक्शन को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके चलते आपकी स्टेकिंग जीरो दिखाई दे रही थी। फिर यदि आप चाहते हैं कि मुझे अपनी सीट जो पुरानी सीट फंडिंग दिखाई दे, तो उतने ही BUSD से आप पुनः टोकन जो कहें सीट फंडिंग करें। और तीसरा ऑप्शन है, इस सीट फंडिंग, जो नई सीट फंडिंग करेंगे, इसका विवरण आगे पहुंचते यानी कि पुष्टि होते ही आपको नई सीट फंडिंग के साथ साथ पुरानी सीट फंडिंग के ट्रांजैक्शन भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा अपडेट था, आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। और दोस्तों, इसके जो भी प्लस या नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा होंगे बेशक, क्योंकि पैसा आप लगा चुके हैं, पुनः पैसा आप लगाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको मजबूर किया जाएगा कि आप देखना चाहते हैं पुरानी ID, पुरानी सीट फंडिंग, तो आप नया उतना ही पैसा लगाइए। दूसरा की पॉइंट, अभी देखिए रेट जो मिलना चाहिए था, क्योंकि इतने समय में 10, 12 तक रेट, 15 तक रेट पहुंचा है BUSD तक एक PVC मेटा का, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इंडिविजुअल का हुआ है। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा PVC मेटा की इस प्रक्रिया पर। साथियों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, नया कन्फर्मेशन आएगा, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अपने अंदर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।